हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई लगातार काफ़ी टाइम से आपका कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग हमारे लिए स्पेशल RS प्रीलिम्स 2024 के ऊपर एक वीडियो लेकर के आइएगा। तो फाइनली हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियो वो लेकर के आए हैं RS 2024 के ऊपर कि आपकी ये वैकेंसी वो कब तक आ सकती है, कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल सकता है, साथ ही में आपका प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है प्रीलिम्स 2024 के रिगार्डिंग। जो आपका प्री एग्ज़ाम है इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है देखने को मिलने वाली है, अगर आप लोग इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस आपको अप टू डेट सबसे पहले मिलते रहें तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद विकास सैनी को सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है RS 2024 है कि आखिर आपका RS 2024 है जो प्रीलिम्स है इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, आपकी जो वैकेंसी वगैरह आपको कब तक जारी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की कि आपका RS का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या होता है, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग RS का एग्ज़ाम दें लेकिन आपको कुछ भी मालूम नहीं है RS एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। तो अगर हम लोग बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न की तो आपका जो RS एग्ज़ाम होता है टोटल आपका 3 स्टेप्स के अंदर होता है, 3 चरणों के अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है RS का। जो पहला स्टेज है स्टेप फर्स्ट वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी आपका प्री एग्ज़ाम है। इसके बाद में आपका होता है मेंस यानी कि रिटन एग्ज़ाम और तीसरा जो स्टेप है वो आपका है इंटरव्यू, राइट। तो सबसे पहला आपका स्टेप है प्री, सेकेंड आपका मेंस, तीसरा आपका इंटरव्यू है। अगर हम लोग बात करें इनके मार्क्स की तो जो आपका स्टेप फर्स्ट है यानी कि आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार आपका जो मेंस एग्ज़ाम है टोटल वो 800 नंबर का होता है और आपका जो इंटरव्यू वगैरह है जो कि आपका स्टेज फाइनल है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपका जो रिजल्ट है फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो स्टेप सेकंड और थर्ड इसी के आधार पर आपका जारी किया जाता है, यानी कि स्टेप यानी मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स ही आपके ऐड होते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम है टोटल 800 मार्क्स का होता है, 800 ये रहा, और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। तो इस प्रकार आपका ये जो आपकी कट ऑफ वगैरह वो 900 में से जारी की जाती है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर हमारे क्या प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो इसके अंदर ऐड नहीं होते हैं क्या? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है नो, कि आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइड पेपर होता है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पास करना होता है। इसके मार्क्स है वो मेंस एग्ज़ाम के अंदर ऐड नहीं किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो आपको आपके ऐड नहीं किए जाते हैं, आपके रिजल्ट के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ इसको आपको क्वालिफाइंग करना होता है, राइट, इसको आपको सिर्फ पासिंग करना होता है। ये तो आपका RS का मोटा मोटा प्री मेंस और इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपका बात करें स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर तो RS प्री 2024 है, राइट। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होता है। इसके आपके जो मार्क्स वगैरह वो मेंस एग्ज़ाम के अंदर ऐड नहीं किए जाते हैं। तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है इसका जो पेपर होता है इसको बोलते हैं हम लोग GK एंड GS, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान है। GK एंड GS इसका आपका पेपर का नाम है। पेपर आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका प्री एग्ज़ाम होगा। तो प्री एग्ज़ाम कब होगा? जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके बाद में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इसके भरे जाएंगे, राइट।
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, देन इनकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो फिल किए जाएंगे। देन भरने के बाद में आफ्टर 3 to 4 मंथ आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अगर हम लोग बात करें आपके प्री सेट पैटर्न की, तो जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसके लगभग 3 से 4 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। लास्ट टाइम आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो उसके लगभग 2.5 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है वो ले लिया गया था RS 2023 का, राइट। तो आपकी जो वैकेंसी वगैरह वो कब तक आने वाली है इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपका ये 1 डे एग्ज़ाम होता है। जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है सिर्फ और सिर्फ आपका इसके अंदर एक ही पेपर होता है और सिर्फ आपका ये 1 डे एग्ज़ाम होता है, ओनली 1 डे, राइट। अगर हम लोग बात करें कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 विकल्प यानी कि 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर जो 4 ऑप्शन है वो तो आपके क्वेश्चन के जो आपके क्वेश्चन वगैरह है उससे संबंधित होंगे और जो आपका 5th ऑप्शन वगैरह वो आपका नोट अटेम्प्ट से संबंधित रहेगा। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो 5th ऑप्शन है इसको भरना ही पड़ेगा, राइट। इस प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में है कि सर हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है। तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है यहाँ पर आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका पेपर है प्रीलिम्स का, यहाँ पर आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर हम लोग बात करें टाइमिंग का तो 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइमिंग वो मिलता है। 3 घंटे का टाइमिंग आपको मिलता है। तो इस 3 घंटे के अंदर आप लोग आराम से 150 क्वेश्चन को वो हल या फिर सोल्व कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में आपका कि आपका एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड होता है, यानी कि आपका ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम होता है। अब इसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या प्री एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है अथवा नहीं। तो इसका आंसर है यस, आपकी प्री एग्ज़ाम के अंदर है वो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका मार्क्स है वो काटा जाने वाला, आपका मार्क्स है वो डिडक्ट किया जाएगा, राइट। अब इसके बाद में आपका कट ऑफ वगैरह है कि प्री एग्ज़ाम का कट ऑफ वगैरह कैसे क्या कितना जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग आपके लिए डिटेल के साथ एक अलग सी वीडियो आपके लिए स्पेशली बना देंगे कट ऑफ के ऊपर, है, राइट। बाकी अगर हम लोग बात करें पेपर लैंग्वेज की कि आपका जो पेपर है वो कौन कौन सी भाषाओं के अंदर उपलब्ध होता है, तो आपका बोथ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका प्री एग्ज़ाम का जो पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। तो प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स वगैरह है वो मेंस या फिर इंटरव्यू के अंदर आपके एड है वो नहीं किए जाते हैं, ये आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपका फर्स्ट है नोटिफिकेशन कि भाई हमारा प्री एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन वगैरह वो कब तक जारी हो सकता है, कब तक हमें देखने को मिल सकता है, साथ में हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अगर हम लोग बात करें प्री सेट पैटर्न की तो आपका जो नोटिफिकेशन है अगर इस साल आपका वैकेंसी आएगा, अगर आपका इस साल वैकेंसी आता है तो लगभग आप लोग मानकर चलिए अभी आपका जुलाई चल रहा है तो जुलाई के अंदर या तो इसी मंथ या फिर अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ इस साल अगर आपका वैकेंसी आता है तो इस साल अगर आपका वैकेंसी आएगा RS प्री का तो वो जून या फिर जुलाई अगस्त तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, राइट। और जैसे ही आपका कुछ अपडेट मिलेगा, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम लोग आपको सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट है वो कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, राइट। इसके बाद में एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो भाई जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा देन उसके बाद में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाए जाने वाले हैं, राइट। तो देन उसके बाद में आफ्टर 3 to 4 मंथ्स 3 से 4 महीने बाद में आपका ये एग्ज़ाम है वो लिया जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, राइट। या आपका प्री सेट पैटर्न कहता है, आप लोग खुद से भी चेकआउट इसको कर सकते हैं, राइट। अब कि हमारा प्री एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना रहता है, आप लोग इसके ऊपर एक हमें आपको छोटा सा ब्रीफ देना है। तो आपका जो कट ऑफ वगैरह प्री एग्ज़ाम का वो 50% से भी कम रहता है।
50% से ऊपर आपका कट ऑफ वगैरह वो नहीं मिलता है, राइट। बाकी आपका जो कट ऑफ वगैरह है 2016 के अंदर आपका जो कट ऑफ वगैरह वो 78.50 था, जो कि आपका 40% से भी आपका कम कट ऑफ था, राइट। अगर हम लोग बात करें 2023 वाली वैकेंसी की कि उस साल आपका कट ऑफ कितना गया था, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कैटेगरी वो है जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर आपका जो मेल अभ्यर्थी है उनका 100.69, जो फीमेल है उनका 97.01। इसी प्रकार आपका EWS, इसी प्रकार आपका OBC, इसी प्रकार MBC, SC और ST, इनका कट ऑफ देखने को मिला था। कुल मिलाकर के 50% से कम ही आपका कट ऑफ है वो जाता है, इससे ऊपर आपका कट ऑफ वगैरह वो नहीं जाता, इसी के आसपास आपका कट ऑफ वगैरह रहता है। अब इसके बाद में है कि मेंस एग्जाम के अंदर कितने अभ्यर्थी बैठते हैं या फिर प्री एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वहाँ पर कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है, कितने अभ्यर्थियों को प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर वो पास किया जाता है, राइट, क्वालिफाई किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जितनी आपकी वैकेंसी होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 15 गुना, यानी कि उसके मल्टीपल 15, राइट, 15 गुना अभ्यर्थियों को वो प्री एग्जाम के अंदर वो निकाला जाता है या फिर वो मेंस एग्जाम के अंदर बैठते हैं वैकेंसी के 15 गुना, राइट। अगर हम लोग बात करें आपके इंटरव्यू की या फिर मेंस का जो रिजल्ट होता है वहाँ पर वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है या फिर इंटरव्यू के अंदर वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू देते हैं और फाइनल जितनी आपकी वैकेंसी है, जितना आपका नंबर ऑफ पोस्ट है, उन्हीं को ही पोस्ट वो दिया जाता है, उन्हीं का जो रिजल्ट है फाइनल वो जारी किया जाता है, राइट। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्री एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। बेस्ट बुक फॉर RAS प्रीलिम्स 2024 है और सेकंड आपका कट ऑफ के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर अगर आपकी डिमांड रही तो हम लोग सेपरेट अलग अलग डिटेल के साथ आपको वीडियो बना करके देने वाले हैं। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके हमें बताना कि सर हमारी डिमांड इसके ऊपर है, बेस्ट बुक या फिर कट ऑफ के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोनों के ऊपर आपको अलग अलग वीडियो मिले तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी ही लगी होगी। ये सभी आपका डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर। आप देखते हैं कि आपका जो वैकेंसी वो कब तक आता है, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कंटिन्यू आपका जो वेबसाइट है RPC का, उसके ऊपर आप सभी लोग विजिट करते रहिए, क्योंकि सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट आपको वहीं पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बाकी हम लोग आपका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।